सपने वो आग है जो हमारे दिल में जलती है। आपने भी तो कभी सपना देखा होगा, एक ऐसा घर जहां आपका परिवार हंसी खुशी से रहता हो, विदेश की सैर या शायद एक अपना बिजनेस जो आपको आजादी दे। लेकिन फिर अचानक रात के अंधेरे में एक सवाल आपके दिल को चुभता है, क्या ये सपने सच हो पाएंगे? हर महीने बिल्स की मार, कर्ज का बोझ और नौकरी की अनिश्चितता आपको घेर लेती है। क्या होगा अगर एक दिन नौकरी चली गई? क्या होगा अगर बुढ़ापे में आपके पास एक भी पैसा न बचा? ये डर आपके सपनों को कुचल देता है और आप हर सुबह उसी भागदौड़ में फंस जाते हैं जहां मेहनत तो बहुत है लेकिन जिंदगी वही की वही। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी किताब है जो इस डर को खत्म कर सकती है? एक किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे पैसा आपके लिए मेहनत करे, न कि आप उसके लिए। वो किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर ने लिखा है। ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये आपके सोचने का तरीका बदल देती है। ये आपको वो हथियार देती है जिससे आप अपने डर को हरा सकते हैं, अपनी चिंताओं को मिटा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज हम इस किताब का सार आपके लिए आसान हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी वो न हो जो बस बिल्स चुकाने और कर्ज उतारने में बीत जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके सपनों को सच करने का रास्ता है। आखिर तक रुकिए, क्योंकि हर पल आपको कुछ ऐसा सिखाएगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दो पिता, दो सोच। रिच डैड पुअर डैड की कहानी रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त माइक के बचपन से शुरू होती है। रॉबर्ट के पास दो पिता थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। ये दोनों पिता बिल्कुल अलग थे और उनकी सोच ने रॉबर्ट की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पुअर डैड, मेहनत और पढ़ाई का रास्ता। रॉबर्ट के असली पिता यानी पुअर डैड एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। वो एक स्कूल में टीचर थे और बाद में बड़े सरकारी अधिकारी बने। उनके पास डिग्रियां थी, सम्मान था और लोग उनकी इज्जत करते थे। वो हमेशा रॉबर्ट को कहते, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी में सेट हो जाओ। पुअर डैड का मानना था कि कामयाबी का रास्ता है पढ़ाई, डिग्री और फिर एक सुरक्षित नौकरी। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा पैसे की तंगी से जूझते थे। हर महीने बिल्स, घर का खर्च और बच्चों की फीस उन्हें परेशान करती थी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन उनके बैंक खाते में पैसे कभी नहीं बढ़ते थे। उनकी जिंदगी एक रेस की तरह थी जहां वो दौड़ते रहते पर कहीं पहुंचते नहीं। पुअर डैड की कहानी हमें से कई लोगों की कहानी है। हम मेहनत करते हैं, अपने परिवार के लिए दिन रात एक करते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने वही सवाल, पैसे कहां से आएंगे? पुअर डैड की सोच थी कि नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन उनकी जिंदगी दिखाती थी कि सिर्फ नौकरी काफी नहीं है। रिच डैड, पैसे की समझ और मौके। दूसरी तरफ माइक के पिता यानी रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन उनके पास पैसों की गहरी समझ थी। वो एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने होटल, दुकानें और रियल एस्टेट में निवेश करके अपनी दौलत बनाई। रिच डैड का मानना था कि स्कूल में तुम्हें जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन पैसों की समझ कोई नहीं सिखाता। वो रॉबर्ट और माइक को कहते, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसों के लिए मत काम करो। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। उनके लिए अमीरी का मतलब था आजादी, वो आजादी जहां तुम्हें हर महीने बिल्स की चिंता न करनी पड़े। रिच डैड की सोच ने रॉबर्ट को एक नया रास्ता दिखाया और यही रास्ता इस किताब का आधार है। पहला सबक, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और माइक जब 9 साल के थे तब वो जल्दी अमीर बनना चाहते थे। वो सोचते थे कि बस पैसे कमा लो तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन रिच डैड ने उन्हें एक अनोखा सबक सिखाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे स्टोर में काम करो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। रॉबर्ट और माइक को गुस्सा आया। वो बोले, बिना पैसे के काम क्यों करें? रिच डैड ने हंसकर कहा, अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे। इसके बजाय मौके ढूंढो,
रिच डैड ने उन्हें अपने स्टोर में पुरानी कॉमिक्स बेचने का काम दिया। रॉबर्ट और माइक ने मेहनत की, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आया कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा। उन्होंने दिमाग लगाया और एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, जहां बच्चे थोड़े पैसे देकर कॉमिक्स पढ़ सकते थे। इससे वो बिना ज्यादा मेहनत के पैसे कमाने लगे। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि असली अमीर लोग मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग से पैसा कमाते हैं। वो मौके ढूंढते हैं और अपने पैसे को निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। ये सबक हमारे लिए भी है। हम में से ज्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, ज्यादा घंटे काम करते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि ये मेहनत हमें कहां ले जा रही है? रिच डैड कहते हैं, मौके हर जगह हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। तो क्या आप भी अपने आसपास मौके ढूंढ सकते हैं? शायद एक छोटा सा साइड बिजनेस, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन या प्रोडक्ट बेचना। इस पर सोचिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि और भी ऐसे सबक है जो आपको रास्ता दिखाएंगे। दूसरा सबक, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बहुत जरूरी बात सिखाई, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। आसान शब्दों में, एसेट्स वो चीजें हैं जो तुम्हारे जेब में पैसा डालती है, जैसे कि किराए का मकान, शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई छोटा बिजनेस। और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो तुम्हारे जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या तुम्हारा घर। पुअर डैड सोचते थे कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड ने बताया कि घर जिसमें तुम रहते हो वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर महीने तुमसे मेंटेनेंस, टैक्स और बिल्स मांगता है। असली एसेट वो है जो तुम्हें बिना मेहनत के पैसे दे। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक छोटा सा फ्लैट खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो हर महीने किराया आपके पास आएगा। ये एक एसेट है। लेकिन अगर आप एक महंगी कार खरीदते हैं जिसके लिए लोन चुकाना पड़ता है, तो वो लायबिलिटी है। रॉबर्ट ने इस सबक को अपनी जिंदगी में अपनाया। उन्होंने छोटे छोटे मकान खरीदे जो उन्हें किराए से पैसे देते थे। एक बार उन्होंने एक पुराना मकान सस्ते में खरीदा जो बैंक ने जब्त किया था। उन्होंने उसे ठीक किया और किराए पर दिया। इससे उनकी जेब में हर महीने पैसे आने लगे, बिना ज्यादा मेहनत के। हम में से कितने लोग ये गलती करते हैं? हम सोचते हैं कि नया फोन, बड़ी कार या शादी में फिजूल खर्ची हमें स्टेटस देगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं, पहले एसेट्स बनाओ, फिर लायबिलिटीज खरीदो। तो आज ही अपने खर्चों पर नजर डालिए। क्या आपकी जेब में पैसा डालने वाली चीजें हैं या सिर्फ निकालने वाली? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों को प्रेरणा दे सकती है। तीसरा सबक, अपनी जिंदगी का बिजनेस बनाओ। रिच डैड कहते थे, अपना बिजनेस बनाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम नौकरी छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश में लगाओ। रॉबर्ट ने यही किया। वो अपनी नौकरी की कमाई का एक हिस्सा बचाते और छोटे छोटे मकान खरीदते जिन्हें वो किराए पर देते। इससे उनकी आमदनी बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे उस रेस से बाहर निकल गए जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। भारत में भी ये मुमकिन है। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, जैसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये आपके लिए एक छोटा सा एसेट बन सकता है। या अगर आपके पास थोड़ी पूंजी है, तो आप अपने शहर में एक छोटा सा दुकान या किराए का फ्लैट खरीद सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अपनी जिंदगी का बिजनेस बनाना शुरू करो, भले ही वो छोटा हो। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो जो आपको सोने न दे। तो आपका सपना क्या है? क्या आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगला सबक और भी खास है। चौथा सबक, पैसे की पढ़ाई। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि स्कूल में पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन रिच डैड का कहना था कि स्कूल में तुम्हें पैसों की पढ़ाई नहीं दी जाती। तुम्हें खुद सीखना होगा कि टैक्स कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना है और पैसों को कैसे बढ़ाना है। रॉबर्ट ने रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसों की भाषा समझनी होगी। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बार एक किताब दी जिसमें बही खाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब नहीं रख सकते तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। रॉबर्ट ने सीखा
कि हर महीने कितना पैसा उनकी जेब में आ रहा है और कितना जा रहा है। इससे उन्हें समझ आया कि उनकी कमाई को कैसे बढ़ाना है। भारत में भी आप ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल पर एक बजट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल या वॉलनट, और अपने खर्चों का हिसाब रख सकते हैं। या फिर YouTube पर फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो देखिए जो आपको म्यूचुअल फंड, शेयर या रियल एस्टेट के बारे में सिखाएंगे। रिच डैड कहते हैं, पैसों की पढ़ाई स्कूल में नहीं बल्कि जिंदगी में सीखो। 5वां सबक, डर को जीतो। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं पैसा डूब न जाए, कहीं बिजनेस फेल न हो जाए। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, सीखते रहो और छोटे छोटे कदम उठाओ। एक बार रॉबर्ट और माइक ने सिक्कों को पिघलाकर पैसे बनाने की कोशिश की। वो सोचते थे कि सिक्कों का धातु बेचकर वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये गैरकानूनी था और वो नाकाम रहे। रिच डैड ने हंसकर कहा, गलतियां तुम्हें सिखाती है, असली पैसे दिमाग से बनते हैं न कि गलत रास्तों से। इस गलती ने रॉबर्ट को सिखाया कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। आप भी अपने डर को हराइए। शायद आप सोचते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है, लेकिन छोटे कदम से शुरू करें। मिसाल के तौर पर हर महीने 500 रुपए म्यूचुअल फंड में डालें। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिच डैड कहते हैं, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सीखना तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त। 6वां सबक, काम सीखने के लिए करो, कमाने के लिए नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सलाह दी कि वो ऐसी नौकरियां करे जहां वो कुछ नया सीख सके। मिसाल के तौर पर अगर तुम सेल्स सीखना चाहते हो तो ऐसी नौकरी करो जहां तुम्हें बेचना सीखने को मिले। रॉबर्ट ने एक कंपनी में काम किया जहां उन्हें सेल्स और मार्केटिंग की बारीकियां सीखने को मिली। वो कहते हैं कि ये स्किल्स बाद में उनके बिजनेस में बहुत काम आए। भारत में भी ये लागू होता है। अगर आप एक टीचर हैं तो शायद ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगर आप एक दुकान में काम करते हैं तो ग्राहकों से बात करके सेल्स की कला सीखें। रिच डैड कहते थे, काम से पैसे कमाओ लेकिन उससे ज्यादा स्किल्स कमाओ। 7वां सबक, रैट रेस से बाहर निकलो। रिच डैड ने बताया कि ज्यादातर लोग एक रैट रेस में फंसे हैं। वो सुबह उठते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर खर्च कर देते हैं। महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। रॉबर्ट कहते हैं कि इस रेस से बाहर निकलने का रास्ता है, एसेट्स बनाओ। किराए का मकान, शेयर या छोटा बिजनेस, ऐसी चीजें जो तुम्हें नियमित पैसे दें। रॉबर्ट ने एक बार एक छोटा सा मकान खरीदा जो बैंक ने सस्ते में बेचा था। उन्होंने उसे किराए पर दिया और उससे जो पैसे आए उससे वो और मकान खरीदते गए। धीरे धीरे उनकी आमदनी इतनी हो गई कि उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। भारत में भी आप ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास थोड़ी जमीन है तो उस पर एक छोटा दुकान बनाकर किराए पर दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें जैसे ई-कॉमर्स या यूट्यूब चैनल। 8वां सबक, कैश फ्लो की ताकत। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और जरूरी सबक सिखाया, कैश फ्लो। आसान शब्दों में कैश फ्लो यानी तुम्हारी जेब में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। रिच डैड कहते थे, अमीर वो नहीं जिसके पास बड़ा घर या महंगी कार है, अमीर वो है जिसका कैश फ्लो इतना हो कि वो बिना नौकरी के अपनी जिंदगी चला सके। रॉबर्ट ने सीखा कि इसके लिए तुम्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना होगा, यानी तुम्हारी इनकम, कमाई और खर्चों का हिसाब। उन्होंने एक बही खाता बनाया जिसमें वो लिखते थे कि हर महीने कितना पैसा आ रहा है, जैसे किराया, ब्याज, और कितना जा रहा है, जैसे बिल्स, लोन। इससे उन्हें समझ आया कि उनकी कमाई को कैसे बढ़ाना है। आप भी ये कर सकते हैं। एक डायरी लीजिए और लिखिए कि आप हर महीने कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। अगर आपका खर्च ज्यादा है तो उसे कम करें, और अगर आपकी कमाई कम है तो एसेट्स बनाएं, जैसे किराए का मकान या म्यूचुअल फंड। रिच डैड कहते थे, कैश फ्लो तुम्हारी आजादी की चाबी है। 9वां सबक, टैक्स और कंपनी का फायदा। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग टैक्स की समझ से फायदा उठाते हैं। वो कंपनी बनाते हैं जिससे टैक्स कम देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर
अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपनी कमाई को कंपनी के खर्चों में दिखा सकते हैं, जैसे ऑफिस का किराया या ट्रैवल। इससे आपका टैक्स कम होता है। रॉबर्ट ने अपनी पत्नी किम के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसमें वो अपने रियल एस्टेट और बिजनेस के पैसे मैनेज करते थे। इससे उन्हें टैक्स में बहुत बचत हुई। भारत में भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर या फ्रीलांसिंग, तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छे अकाउंटेंट की सलाह लेनी होगी। रिच डैड कहते थे, टैक्स की समझ तुम्हें अमीर बनाएगी। 10वां सबक, पहले खुद को पैसे दो। रिच डैड की एक खास सलाह थी, पहले खुद को पैसे दो। इसका मतलब है कि हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पहले निवेश या बचत में डालो, फिर बिल्स चुकाओ। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहले बिल्स चुकाते हैं और जो बचता है उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले अपने लिए बचाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो पहले 3,000 रुपए म्यूचुअल फंड या पीपीएफ में डालें, फिर बाकी पैसे से बिल्स और खर्चे मैनेज करें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ेगी और आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। रिच डैड कहते थे, खुद को पहले पैसे दो क्योंकि तुम्हारा भविष्य सबसे जरूरी है। 11वां सबक, रुकावटों को हराओ। रिच डैड ने बताया कि अमीर बनने में 5 चीजें रुकावट डालती हैं: डर, शक, आलस, बुरी आदतें और घमंड। डर, लोग डरते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। लेकिन रिच डैड कहते हैं, छोटे कदमों से डर को हराओ। शक, कई बार हम मौकों पर शक करते हैं, जैसे ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। रिच डैड कहते हैं, मौके को आजमाओ फिर फैसला करो। आलस, लोग सोचते हैं कि निवेश करना या सीखना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन आलस छोड़कर छोटे कदम उठाएं। बुरी आदतें, जैसे फिजूल खर्ची या क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल। रॉबर्ट ने अपनी आदतें बदली, जैसे कम खर्च करना और ज्यादा बचाना। घमंड, कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। रिच डैड कहते थे, हमेशा सीखते रहो क्योंकि पैसों की दुनिया बदलती रहती है। रॉबर्ट ने इन रुकावटों को हराया और आप भी हरा सकते हैं। आज ही सोचिए, कौन सी रुकावट आपको रोक रही है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। 12वां सबक, धैर्य और अनुशासन। रिच डैड कहते थे, अमीर बनने के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। आज की छोटी खुशियां छोड़ो ताकि कल तुम्हें बड़ी आजादी मिले। रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने अपनी जिंदगी में यही किया। वो महंगे कपड़े या छुट्टियां लेने के बजाय अपनी कमाई को रियल एस्टेट में लगाते थे। धीरे धीरे उनकी दौलत बढ़ी और वो उस रैट रेस से बाहर निकल गए। भारत में भी आप ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए भी बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो 20 साल बाद वो लाखों में बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अनुशासन चाहिए। रिच डैड कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो जो आपको सोने न दे। रियल एस्टेट, रॉबर्ट का रास्ता। रॉबर्ट ने रियल एस्टेट में निवेश करके अपनी जिंदगी बदली। वो छोटे छोटे मकान खरीदते जिन्हें वो किराए पर देते। एक बार उन्होंने एक पुराना घर सस्ते में खरीदा जो बैंक ने जब्त किया था। उन्होंने उसे ठीक किया और किराए पर दिया। इससे उनकी आमदनी बढ़ती गई और वो धीरे धीरे अपनी नौकरी से आजाद हो गए। भारत में भी रियल एस्टेट एक अच्छा रास्ता हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो वो आपके लिए एक एसेट बनेगा। लेकिन रिच डैड कहते थे, हर डील से पहले अच्छी रिसर्च करो। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नक्शा है। ये आपको बताती है कि अमीर बनने का रास्ता मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी से बनता है। ये किताब आपको डर से लड़ना सिखाती है, आपको मौके ढूंढने की प्रेरणा देती है और आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। लेकिन याद रखें, ये किताब प्रेरणा देगी, लेकिन हर निवेश से पहले अच्छी रिसर्च जरूरी है। रिच डैड की सलाह को समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि आप जोखिम से बच सके। आपको क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं। एक डायरी में अपनी कमाई और खर्चे लिखें। देखें कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। पैसों की पढ़ाई शुरू करें। किताबें पढ़ें,
जैसे रिच डैड पुअर डैड, या YouTube पर फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो देखें। छोटे कदम उठाएं। हर महीने थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड या PPF में डालें। पहले खुद को पैसे दो। अपनी कमाई का 10% पहले निवेश में डालें, फिर बिल्स चुकाएं। रुकावटों को हराएं। अपने डर, शक या आलस को पहचानें और उसे दूर करें। मेंटोर ढूंढें। ऐसे लोगों से मिले जो पहले से पैसों की समझ रखते हों। धैर्य रखें। आज की खुशी छोड़ें ताकि कल की आजादी मिले। दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस किताब ने आपको क्या सिखाया? क्या आपने कभी अपने पैसे को निवेश करने की कोशिश की? या क्या आप भी रैट रेस में फंसे हुए हैं? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। हमें बताएं कि आप अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी को प्रेरणा दे सकता है। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको यह सार पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का रास्ता है। आइए एक साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। धन्यवाद।